देख मेरे प्यारे भाई, जब सारी परिस्थिति तेरे विपरीत हो, ठीक है मेरी बहन, जब सारी परिस्थिति आपके विपरीत हो, आपसे कुछ भी काम करने जा रहे हो और आपसे ना हो रहा हो, अब तक आप सोच रहे थे कि ये करेंगे और जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आपकी मम्मी आपको बुला लेती है, आपके पापा कुछ बोल देते हैं और आपका मन कभी कभी लगता है कि आप अपने मन से पहाड़ तोड़ देंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं तो फिर बाधाएं आती रहती हैं, जीवन में तकलीफ़ें आती रहती हैं और फाइनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका मन जो होता है वो टूट जाता है। मन करता ही नहीं है। इसी को हम कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं चाहता तो हूँ कि मैं गवर्नमेंट नौकरी निकाल लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गरीबी इस हथियार से दूर करूँ, मैं अपना बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करूँ, पर जैसी कोशिश करती हूँ हो ही नहीं रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो मेरी आज बात ध्यान से सुनना कि किस डायरेक्शन में तुमको जाना है। जब तुम्हारे जीवन में सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे उलट फेर जा रही हो, तुम्हारे विपरीत जा रही हो, तुम जो चाहते हो वो हो ही नहीं रहा हो, तुम सोचते हो कि आज या कल का दिन एक अच्छा दिन होना चाहिए, सुबह उठते ही एकदम अच्छी मॉर्निंग हो जाए और कल से हम शुरू कर रहे हैं, तो कल के ही दिन कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाएगा, घर में कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो तुम्हारा पूरा दिन खराब करेंगी, तुम्हारा पूरा महीना भी खराब करेंगी, तुम्हारा मेंटली फाइनेंशियली सब कुछ बिगाड़ देंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे समय में, और ऐसा समय चल रहा है तुम्हारा, मैं जान रहा हूँ तुम्हारा चल रहा है, आपका चल रहा है ऐसा समय। और जब ऐसा समय आए तो अपने आप से लड़ जाना, बैठ जाना, क्योंकि जब मन नहीं करता ना पढ़ाई करने का तो तुम चेयर लेके बैठ जाओ, चटाई लेके बैठ जाओ, दरी लेके बैठ जाओ, दीवार की तरफ कमर लगाओ और बैठ जाओ। मत पढ़ो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मत मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन दीवार को देखते रहो, देखते रहो दीवार को। दीवार तुमसे कहेगी हे बाबू पढ़ो, नहीं तो मेरी ये जो पुताई है, मेरा ये जो कलर है ना दीवार का, ये दिन प्रतिदिन ढल रहा है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें यहाँ पे प्लास्टिक पेंट करवाना है, तुम्हें यहाँ पे अच्छा पेंट करवाना है, चमकदार पेंट करवाना है, पढ़ो। तुम कितनी देर उस दीवार को देख सकते हो? जब तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, कितनी देर देख सकते हो? अगर तुम उस दीवार को नहीं देखोगे और तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा है तो तुम क्या करोगे पता है? मोबाइल फ़ोन निकालोगे, दोस्तों से बात करोगे, स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट्स देखोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे कि तुम्हारा मन वहाँ से निकल के तुम्हारे अच्छे समय को बनाने में लग जाए, यानी कि तुम्हें अच्छा अच्छा फील कराए। तुम्हारा लॉस तो हो रहा है लेकिन वो तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम्हारा लॉस हो रहा है। जब तुम्हें पेन होता है ना, जब तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का, जब तुम्हारी परिस्थिति विपरीत होती है, जब पापा मम्मी गरियाते रहते हैं, घर में लड़ाई होती रहती है, कलेश होता रहता है, वो समय बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है पता है? कि अगर तुम उस समय से अपने दिमाग को लड़ा लोगे और बैठ जाओगे कि कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, इसका कोई उपचार नहीं है कि एक चुटकी बजाई और उपचार हो गया, बदल गया सिचुएशन, नहीं, इसका उपचार तो मेरे यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे मैं अपनी लूसेंट की बुक उठाऊंगा, मैं अपनी घटना चक्र की बुक उठाऊंगा, मैं अपना करंट अफेयर की मैगजीन उठाऊंगा और पढ़ना शुरू कर दूंगा जी। पेंसिल लिया, जहाँ तक पढ़ा टिक लगाया, फिर आगे बढ़ गए, फिर टिक लगाया, फिर आगे बढ़ गए जी। रेस को शुरू तो करो। खाली सोचते रहोगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहोगे, नहीं होगा कुछ भी चेंज, नहीं बदलेगी ये परिस्थिति। सिर्फ और सिर्फ विपरीत अवस्थाएं तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी रोज प्रतिदिन। धीरे 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 करके तुम्हारा मन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तुमको बिल्कुल मन नहीं करेगा किसी भी चीज़ को करने का, आलस में बैठे रहोगे, नींद लगेगी। वो परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए। और अगर वो जीवन में आ गई है तो अपने आप से अड़ जाओ, बैठ जाओ अड़ के, देखते रहो दीवार, देखते रहो बल्ब को। घर में चिल्लम चिल्ली हो रही है, चिल्ला रहे हैं लोग, तुम्हें कोस रहे हैं कि नालायक है, इतना समय दिया, इतना पैसा लगाया, तुम सुनते रहो, मन के अंदर सोचते रहो, दीवार देखते रहो कि कब तक मेरा मन नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर जो सुपरमैन है, जो शक्तिमान है, तुम्हें उसको जगाने के लिए शांत बैठना होगा, शांत बैठना होगा। अगर तुम्हें दो चार थप्पड़ तुम्हारे पापा लगा भी दे रहे हैं ना, शांत बैठे रहो, शांत बैठे रहो। अपने मुंह से बोल के तुम अपने दर्द को ठंडा मत करो। अपने मुंह से बोल के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना ही लॉस करोगे। तुम्हें बोलना ही नहीं है, तुम्हें उस समय से निकल के, उस 10-20 मिनट से निकल के सिर्फ काम करने पे आना है। काम क्या? वो जो 10 मिनट, वो जो 20 मिनट तुम्हारे अंदर प्रेशर आएगा ना, वो जो हैंडल नहीं कर पाओगे, जिसको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक बोलते हैं, बहुत तगड़ा सा अजीब सा लगता है कि बस क्या करूं, मर जाऊं कहीं जाके, क्यों मैं पैदा हो गई, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों मैंने वो एग्जाम क्रैक नहीं किया, क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था, ये जो पैनिक अटैक आएगा ना, बस तुम्हें वो झेलना है 10 मिनट।
और शुरू कर देना है कि इस बार बीपीएससी, इस बार यूपी दरोगा, इस बार बिहार दरोगा, इस बार बैंक पीओ, इस बार एसएससी एमटीएस, इस बार एसएससी सीजीएल, इस बार रेलवे एनटीपीसी, कोई एक एग्जाम। और मन के अंदर चला लेना कि क्या सिलेबस है, कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या क्या चैप्टर है, मुझे क्या नहीं आता है, मुझे कहाँ से शुरू करना है। तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि यहाँ से शुरू कर। अपने आप को एक डायरेक्शन दे देना कि 100 दिन की तो बात है यार, क्या 100 दिन में लड़ नहीं सकती, क्या 100 दिन में कर नहीं सकता। 100 ही दिन, तो 100 दिन बाद ये पापा जो मुझे आज गाली दे रहे हैं, ये मम्मी जो मुझे कोस रही है, 100 दिन बाद मैं इनको सब कुछ दे सकता हूँ। सिर्फ 100 डेज। अभी जो तबाही मेरे जीवन में चल रही है इसको मैं 100 दिन में तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। लेकिन अगले 100 दिन लगातार मुझे काम करना होगा। क्या करना होगा? अगर मैं रेलवे का एग्जाम निकालना चाहता हूँ तो मुझे मैथ पढ़ना होगा, मुझे रीजनिंग पढ़ना होगा, मुझे जीएस पढ़ना होगा, मुझे करंट अफेयर पढ़ना होगा। कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं लिखने से। मुझे रेलवे एग्ज़ाम निकालना है। रेलवे एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। कितने कितने नंबर के पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, उठाया डाउनलोड किया सिलेबस, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ उठाया सिलेबस, लिखना शुरू कर दिया। मैथ इतने नंबर का आता है, रीजनिंग इतने नंबर का आता है, जीएस इतने नंबर का आता है। मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, लिख लिए। अगर तुम्हारे पास किताब अवेलेबल है, कोई मैथ की, कोई रीजनिंग की, तो बहुत अच्छा, शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 1 उठाओ, चैप्टर नंबर 2 उठाओ, चैप्टर नंबर 3 उठाओ। मैथ और रीजनिंग को एक सेपरेट रखो और शुरू कर दो। यूट्यूब में जाओ, लिखो नंबर सिस्टम, लिखो परसेंटेज, और लिखने के बाद तुम्हें रिजल्ट आएगा। उसमें से कोई एक टीचर को चुन लेना, और चुन लेना बस पूरे जीवन के लिए। ये पूरे जीवन जिंदगी भर नहीं चलेगा कि तुम्हें आज इन सर से पढ़ना है, कल उन सर से पढ़ना है। अरे पढ़ के रे, प्रैक्टिस करके निकल मेरे भाई। पढ़ते 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 जीवन तबाह हो जाएगा। तुम्हें पढ़ना थोड़ा सा है, इतना सा पढ़ना है, प्रैक्टिस इतना सारा करना है, इतना सा पढ़ना है, प्रैक्टिस इतना सारा करना है, इतना सा पढ़ना है, प्रैक्टिस इतना सारा करना है। वो जो प्रैक्टिस है ना, वही तो तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी, वही तो तुम्हारी गरीबी दूर करेगी। तुम्हें सिर्फ वहां से सीखना है। यूट्यूब पे खोलना है, 10 टीचर आएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना और पढ़ना शुरू कर देना। मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीएस कैसे पढ़ेंगे जी? उठाओ किताब, उठाओ क्वेश्चन बैंक, पढ़ना शुरू कर दो। 10,000 क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना है, बस पढ़ डालो। पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा यार कुछ तो गैप हो रहा है। उठाओ लूसेंट, उठाओ घटना चक्र, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम इतना काम करोगे तो तुम्हें खुद से रास्ता समझ में आएगा। तुम बैठे बैठे सोचो कि नहीं आगे उस मोड़ के बाद कैसे मुड़ना है, तो क्या पता चलेगा। कोशिश तो करो, तुम्हारे सामने सब कुछ अवेलेबल है। तुम्हें जो बैंक का एग्जाम निकालना है, प्रीवियस ईयर उठाओ। रेलवे का एग्जाम निकालना है, प्रीवियस ईयर उठाओ। बिहार दरोगा निकालना है, प्रीवियस ईयर उठाओ। उठाओ तो अपने आप से जगाओ तो अपने आप को। कब तक तुम नहीं पढ़ोगे, कब तक तुम आलस में पड़े रहोगे, कब तक तुम रोते रहोगे इस गरीबी का रोना? कब तक रोओगे कि पैसे नहीं है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है? पैसे होता तो लाइब्रेरी चली जाती। कब तक, कब तक, कब तक? समय खत्म हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। मेंटली स्ट्रेस ये बढ़ता रहेगा, शादी ब्याह होने लग जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम काबिल बनोगे, सिर्फ अपने अंदर से तुम आवाज़ निकालो कि मैं काबिल बन के रहूंगा। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कोई ऑप्शन बनाना भी नहीं है कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, चलो आज सो जाते हैं, चलो कल से कर लेंगे, चलो मैथ नहीं आ रही तो ये कर लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं बनाना, कोई ऑप्शन बनाना ही नहीं है। तुम्हारे पास एक और सिंगल मेथड यही है कि तुम्हें पढ़ना है, किताब उठानी है, नोटबुक उठाना है, पेन उठाना है, कॉपी कलम उठाना है और भरना शुरू कर देना है। और अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का तो खाली बैठ जाना है, दीवार देखना है। घर में लड़ाई हो रही है, सुनते रहो। पापा शराब पी के आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सुनते रहो। तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया माँ बाप ने और अब तुम्हें कोस रहे हैं, सुनते रहो, सुनते रहो। सिर्फ दिमाग में कुछ चलाओ मत, सुनते रहो। तुम्हें बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा, बहुत उलझन होगी, अटैक्स आएगा कि मर जाऊं मैं, सुनते रहो, सहते रहो। बस वो 2-4 मिनट बाद उठ जाना। जो तुमने टारगेट सेट किया ना कि बस यार 100 ही दिन तो, 180 दिन तो, 90 दिन तो, जो भी एग्जाम जब भी तुम्हारा फिक्स हुआ है, तुम्हें अभी इसी वक्त निर्णय लेना होगा। आज अभी इसी वक्त जब ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। अगले 20 दिन बाद अगर कोई एग्जाम है तो उसको तुम नेगलेक्ट करो, पढ़ो, लेकिन उसमें ये मत सोचना कि इच्छा शक्ति एकदम दृढ़ है कि मैं निकाल लूंगा। निकाल लूंगा नहीं, निकालूंगा। कम से कम 100 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कम से कम एक ऐसा सेपरेट टाइम रखना कि हाँ ये एग्जाम फोड़ दूंगा। अगर 20 दिन बाद कोई एग्जाम है उसको देना है अच्छे से, लेकिन उसके बाद अगला क्या है, टारगेट फिक्स करके रखना और अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से, मन लगा के, दिल लगा के। कोई भी एक दिन, सिंगल दिन खराब नहीं होना चाहिए। रोज सुबह शाम मॉक टेस्ट लगाओ, सुबह शाम सिलेबस खत्म करो। पढ़ने के लिए जब अंदर से ऊर्जा लाओगे तो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मन नहीं कर रहा है, ये दिल नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक लगाते रहोगे, जीवन तबाह होता रहेगा।
पेड कोर्स खरीदते रहोगे, किताबें खरीदते रहोगे, हर दिन एक नया नया चीज़ तुम्हारे सामने यूट्यूब के थ्रू आता रहेगा, तुम भटकते रहोगे। कभी कोई फॉर्म आ जाएगा, कभी कोई किताब लॉन्च कर देगा, कभी कोई पेड कोर्स लॉन्च कर देगा, कभी किसी एग्जाम की डेट आ जाएगी और तुम इस लहर में डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, डूबते रहोगे। तो बोलो आज, पढ़ोगे ना? बोलो आज, आज अभी इसी वक्त टारगेट डिसाइड करोगे ना? बोलो ना, करोगे ना? शुरू कर दो। आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। अभी इसी वक्त शुरू हो जाओ। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।